तुम एक एजेंट बना दोगे जो तुम्हारा ईमेल्स रिसीव करेगा और ईमेल्स को एज पर व्हाट हैज कम रिप्लाई करेगा। जितना तुम उसे समझा के रखोगे तुम्हें बार बार ईमेल्स भी नहीं चेक करनी पड़ेगी। इस इंडस्ट्री का साइज 2030 तक $1 ट्रिलियन प्लस हो जाएगा। उनकी वेबसाइट पे तुम 3D में ट्राई आउट कर सकते हो कि कोई भी ग्लासेस कैसे लगेंगे तुम्हारे ऊपर। और इसकी सैलरी 25 से 30 LPA तक जाएगी। इंडिया में अमन गुप्ता के खिलाफ कितने ज्यादा नेगेटिव PR चलाई गई थी, उन्हें लिटरली गाली दी जाती थी कि तुम्हारा बोट का ईयरफोन का एक ईयरबड बार बार खराब हो जाता है, बंद कर दो, चाइना से इंपोर्ट करना। वो रोनाल्डो हो, विराट कोहली हो या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, सबके हाथ में एक ही स्ट्रैप, एक ही बैंड क्यों है? क्योंकि स्मार्ट वॉच नहीं है। लोग US से ले रहे हैं, यानी Amazon.com से ले रहे हैं। मैं खुद भी मंगाने का सोच रहा हूं और पता है ये बूम करेगा ही करेगा। मैं रिसेंटली इलॉन मस्क का एक पॉडकास्ट देख रहा था और पॉडकास्ट खत्म होते होते मुझे ये रियलाइज हो गया कि वी आर गोइंग टू विटनेस 2026 मोर डोमिनेटेड बाय AI। क्योंकि अब वो टाइम जा चुका है जब हम बोलते थे AI इज कमिंग इंस्टेड ऑफ वो टाइम आ चुका है जहां पर AI ऑलरेडी डोमिनेट। और अब तुम कोई भी जॉब टारगेट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, आगे जाके कोई डिग्री करना चाहते हो, चाहे वो एक IIT की डिग्री हो या फिर एक MBA कॉलेज की डिग्री, जब तक तुम्हारे पास इस वीडियो में बताई गई 7 स्किल्स में से एटलीस्ट 2-3 स्किल नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी एंड दिस इज अ हार्श ट्रुथ। सच बता रहा हूं, इस वीडियो को एंड कर दोगे अगर, इस वीडियो को एंड तक देख लोगे अगर, तो तुम टॉप 10% में आ जाओगे। उन 90% से दूर हो जाओगे जिन्हें यही नहीं पता कि हाउ रैपिडली द वर्ल्ड इज चेंजिंग। बट अगर 1% में आना है, उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो 1% लोग पता क्या करते हैं? दे एग्जीक्यूट। तो कमेंट में टाइप करना आई विल एग्जीक्यूट और आओ शुरू करते हैं। Hi, my name is Akshay and I'm trying to help the Indian youth for the upcoming change, the upcoming world। और आज के इस वीडियो में जो हम 7 स्किल्स देखेंगे, हम ये भी जानेंगे कि वो क्या है, कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है और तुम उसे कैसे सीख सकते हो बाय द इजीएस्ट मेथड अवेलेबल पब्लिकली। नंबर 1 एंड द मोस्ट डिमांडिंग स्किल इज AI एजेंट डेवलपर। यार तुमने ये तो देखा होगा कि तुम ChatGPT से कुछ पूछते हो, जवाब आ जाता है, तुम क्लॉड को कुछ बोलते हो, मिल जाता है, परप्लेक्सिटी से स्क्रिप्ट जनरेट करवा लेते हो, जेमिनाई से जा करके फटाफट से इमेज जनरेट करवा लेते हो। इसके लिए तुम सिंपली प्रॉम्प्ट देते हो और वहां से आउटपुट मिलता है, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया भी था। बट अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एक लेवल और आगे जब बढ़ते हो तो आता है AI एजेंट डेवलप कर, जहां पर हमारा ये भी एफर्ट खत्म हो चुका है कि हमें बार बार प्रॉम्प्ट्स डालने पड़े, क्योंकि हम खुद से एक एजेंट बना रहे हैं जो ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में। लिटरली आज कई सारी कंपनीज टेलीकॉलर्स पे लोगों को बैठाने की जगह बैठा रही हैं AI एजेंट्स को, जो कॉल पिक भी करेगा, कॉल रिवर्ट भी करेगा और बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करेगा, दूसरे की प्रॉब्लम समझते हुए। ये तो सिर्फ टेलीकॉलर की बात कर रहा हूं, आजकल एडटेक में भी AI का बहुत यूज हो रहा है और वो AI एजेंट्स का यूज कर रहे हैं। पता है तुम खुद कैसे कर सकते हो? N8N, OpenAI API और Zapier जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करो और खुद से वर्क फ्लोस बनाना शुरू करो कि किस तरह से अलग अलग टूल्स को कनेक्ट करके एक AI एजेंट को थमा करके तुम फ्री बैठ सकते हो, उसको बोल सकते हो, वो सारा सब कुछ टास्क मैनेज करेगा। और ये YouTube पे लोग पब्लिकली सिखा रहे हैं। तुम्हें YouTube पर बेसिक लेवल तुम सीख जाओगे, जहां पर तुम एक एजेंट बना दोगे जो तुम्हारा ईमेल्स रिसीव करेगा और ईमेल्स को एज पर व्हाट हैज कम रिप्लाई करेगा। जितना तुम उसे समझा के रखोगे तुम्हें बार बार ईमेल्स भी नहीं चेक करनी पड़ेगी। तो जब तुम ये बेसिक सीख जाओगे, तुम इसका यूज और सारे इंडस्ट्रीज में कैसे हो रहा है और तुम कैसे सीख करके कर सकते हो, ये भी सीखने की तरफ बढ़ जाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय 2030 हर एक कंपनी AI एम्प्लॉयज यूज करेगी और ये AI एम्प्लॉयज और कुछ नहीं, AI एजेंट्स होंगे which will be run by humans। और उसकी सैलरी 25 से 30 LPA तक जाएगी इंडिया में। एंड आई कैन बेट अगर तुम आज शुरू करते हो तुम 2 साल में इसको अच्छे से सीख लोगे एंड यू विल बी फ्यूचर रेडी। नंबर 2 इन द लिस्ट इज लो कॉस्ट ऐप और वेब डेवलपमेंट। तुमने बार बार ओडू के एड्स देखे होंगे या स्पॉन्सरशिप देखी होगी। अरे परेशान मत हो, ये कोई एड नहीं है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं कि ओडू करता क्या है। या ओडू तो बहुत सारी चीजें करता है भैया। ओडू के जब तुम एड्स देखते हो तो वो क्या प्रमोट करते हैं? वो यही बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, क्योंकि पहला वेबसाइट और पहला एप्लीकेशन हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री में है। तुम्हें लगता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को बैठा करके, वो वेब डिजाइनर्स को बैठा करके, UI UX डिजाइनर को बैठा करके तुम्हारे लिए स्पेशल ऐप या वेबसाइट बनवा रहे होंगे? नहीं, वो सब कुछ उनका AI करता है। यानी एक AI बैठ करके तुम्हारी वेबसाइट बना देता है एज पर योर प्रॉम्प्ट्स, वो तुम्हारा SEO ऑप्टिमाइजेशन कर देता है। और वो ही जब तुम बात कर रहे होते हो, कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ओडू की वेबसाइट पे, तो वो ही AI चैटबॉट बन करके तुम्हारी क्वेरी सॉल्व कर देता है। और इससे मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम खुद का एक ऐसा SaaS सॉल्यूशन बना सकते हो जहां पर तुम लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दो। क्योंकि कई सारे लोग अब ऑनलाइन आएंगे तो उन्हें एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, उन्हें सिंपल चाहिए जो उनकी नीड को सेटिस्फाई
सेटिस्फाई कर पाए जो तुम सच में बना सकते हो। इसे सीखने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। सबसे पॉपुलर जो है वो है फ्रेमर, वो है वेबफ्लो, वो है फ्लटरफ्लो। इन सबका यूज करो, इनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और इसका सीक्रेट पता है क्या है? वही लोग इसको जल्दी सीख पाते हैं जो किसी ऐसे एआई स्टार्टअप में काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है अमित पारिक का, जिन्होंने ओडू में एज एन इंटर्न स्टार्ट किया था, इंटर्नशिप से शुरू किया था, और वो सीखते 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 इतने आगे बढ़ते चले गए कि वो अब मैनेजिंग पार्टनर है ब्राउज इन्फो के, यानी ओडू के लीडिंग पार्टनर है। एंड द थर्ड स्किल इज कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन। मतलब कस्टमर को एग्जैक्टली कैसा एक्सपीरियंस होगा। अरे जब तुम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे किसी भी शॉपिंग ऐप पे जाकर के फटाफट से ऐड टू कार्ट कर रहे होते हो, फटाफट से कुछ परचेस कर रहे होते हो, वो पूरा जो फ्लो होता है, एक कस्टमर की जो जर्नी होती है, फ्रॉम साइन अप टू सर्चिंग टू ऐड टू कार्ट बटन, फिर बाय बटन, फिर उसके बाद ट्रैक करना कि डिलीवरी कैसे मैनेज हो रही है, कब आएगा मेरा प्रोडक्ट, फिर उसके बाद अगर रिफंड है या कोई रिटर्न है, वो सब मैनेज करना। ये पूरी जो जर्नी है, जो पूरा लूप है, ये सारा जो एक्सपीरियंस इतना स्मूथ लगता है तुम्हें सारे अच्छे एप्लीकेशंस पे, वो इन्हीं कस्टमर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स की वजह से होता है। और सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं, चाहे वो फिनटेक हो, हेल्थ टेक हो, एड टेक हो, हर जगह पर आज लोगों को कस्टमर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट चाहिए, जिसके थ्रू बार बार रिपीटेड कस्टमर्स बनते जाएं, लोग बार बार उन्हीं के प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करें। क्यों तुम ब्लिंकिट की जगह पे ज़ेप्टो चूज करते हो या ज़ेप्टो की जगह पे ब्लिंकिट? क्यों तुम अमेजॉन की जगह पे फ्लिपकार्ट चूज करते हो या फ्लिपकार्ट की जगह पर अमेजॉन? हो सकता है वो तुम्हें एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो। इसे सीखने के लिए तुम्हें बेसिक यूआई यूएक्स आना चाहिए, साथ में तुम्हें सीआरएम जैसे टूल्स आने चाहिए जिससे तुम कस्टमर साइकोलॉजी समझ पाओ, ताकि तुम और अच्छे से कस्टमर को कन्वर्ट कर पाओ एक पेइंग कस्टमर में। और इसके लिए तुम बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पा सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड नंबर 4 इन आवर लिस्ट इज 3D एक्सपर्ट। मैं रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था, मेरा चश्मा टूट गया, आसपास कोई स्टोर भी नहीं था, बट काम पता है क्या आया? लेंसकार्ट का 3D ट्राई आउट मॉडल, जहां पर उनकी वेबसाइट पे तुम 3D में ट्राई आउट कर सकते हो कि कोई भी ग्लासेस कैसे लगेंगे तुम्हारे ऊपर। पता है अभी तो ये लेंसकार्ट कर रहा है, और लेंसकार्ट बड़े लेवल पे कर रहा है। लेंसकार्ट ने ₹6.5 करोड़ इन्वेस्ट किए डिट्टो में। डिट्टो क्या है? डिट्टो एक यूएस का स्टार्टअप है जो 3D मॉडलिंग करता है, यानी वो एग्जैक्ट फेसेस बनाता है ह्यूमन के, जिसके थ्रू ये चीज पॉसिबल हो पाए अच्छे लेवल पे। और अभी तो ये सिर्फ लेंसकार्ट कर रहा है, आगे सारी इंडस्ट्रीज करने वाली है। जस्ट इमेजिन, जैसे आज हम एक फोटो देखते हैं, थोड़ा सा अनश्योर होते हैं कि अमेजॉन या मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पे लेने से पहले कि हमारे ऊपर कैसा लगेगा। वही चीज अगर तुम साइज बाय साइज ट्राई कर पाओ अपने ऊपर, बस एक कैमरा ऑन करके मिरर सेल्फी में भी देख पाओ, तो कितना अमेजिंग होगा। ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स करने वाले हैं, जिसके लिए तुम्हें 3D डिजाइनिंग समझना पड़ेगा। समझने के लिए बस इतना जानो कि एक 2D डिजाइन तुमने देखा होगा, उसको 3D में कन्वर्ट करना होता है ताकि कस्टमर उसका एक्चुअल फील ले पाए विद VR AR टेक्नोलॉजीज। और आगे हर एक इंडस्ट्री में काम आएगा, स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री में। अगर तुम्हें गेमिंग इंडस्ट्री से प्यार है तो तुम इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करो और सीखना शुरू कर दो। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इज अ पर्सनल ब्रांड। तुम कैसे किसी को भी एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो मिलेनियर्स बिलियनियर्स हैं, जो हम बनना चाहते हैं, मिलेनियर बन जाऊंगा, बिलियनियर बन जाऊंगा, वो आज सोशल मीडिया पे हैं, वो अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं टू परसुएड अ लार्जर ऑडियंस। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आज तक तुमने ओयो को कैसे देखा था? इट इज अ चीप होटल चेन, इट इज यूज्ड फॉर सम अनयूजुअल पर्पसेस एंड ऑल ऑफ दैट। बट जैसे ही ओयो के मालिक, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हमें स्क्रीन पे दिखते हैं, जब वो शार्क टैंक पे दिखते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही सिंपैथेटिक होते हैं, तो हमारे दिमाग में उनकी एक इमेज बनती है, और इसी को बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि वो शार्क टैंक के थ्रू कर रहे हैं और सारे शार्क्स कर रहे हैं। अमन गुप्ता के खिलाफ कितने ज्यादा नेगेटिव PR चलाई गई थी, उन्हें लिटरली गाली दी जाती थी कि तुम्हारा बोट का ईयरफोन का एक ईयरबड बार बार खराब हो जाता है, बंद कर दो, चाइना से इंपोर्ट करना। बट आज उनकी इमेज एक यूथफुल एनर्जी की है, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, जिसके बाद बोट की सेल्स भी बढ़ी। ब्रांड वॉच ने एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने देखा कि देयर वाज अ 25% स्पाइक इन द मेंशनिंग ऑफ बोट ड्यूरिंग द शोज इनिशियल एपिसोड। और शार्क टैंक सीजन 1 के बाद जैसे ही वो सीजन 1 एयर हुआ, पता है क्या हुआ? बोट की सेल लिटरली जंप ऑफ हुई। और ये सिर्फ शार्क्स ने नहीं, इंस्टेड ये बहुत सारे लोगों ने जो वहां इन्वेस्टमेंट मांगने आते हैं, उन्होंने भी देखा है। जैसे एपिसोड लाइव गया है, सडनली यू हैव सीन अ बिग राइज इन द सेल्स, जो काफी ज्यादा होता है। तो पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम शुरू कर सकते हो सिंपल 3 स्किल्स सीख करके। 1 इज स्टोरी टेलिंग, 2 ऑडियंस साइकोलॉजी एंड 3 कंटेंट मैनेजमेंट, यानी कब कौन सा कंटेंट डालना है, कौन सा कंटेंट ग्रोइंग है, कौन से प्लेटफॉर्म पर डालना है। तो तुम्हें अगर YouTube के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें जाकर के समझ सकते हो। और एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि सारे लोग YouTube पे वायरल हो जाए, जरूरी नहीं कि तुमने एक चैनल बनाया इंस्टा पे या YouTube पे और वो वायरल हो जाएगा। बट अगर तुम ये सारी चीजें सीख जाते हो, तुम एक बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो एज एन एजेंसी ओनर, क्योंकि आने वाले टाइम में चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, हर एक इंसान अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहता है, अपनी पर्सनल ब्रांड चाहता है, उन्हें तुम सर्व कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। बिफोर मूविंग टू द लास्ट वन, विच इज द मोस्ट पावरफुल स्किल, हम देखते हैं नंबर 6, विच इज वेलनेस
टेक, मतलब जहां पर हेल्थ टेक भी आ जाता है, जहां पे सेक्सुअल वेलनेस भी आ जाती है। मतलब आगे चल के जब इंडिया और भी हेल्थ कॉन्शियस बनेगा, अरे आज ही तुमने कैलोरी काउंट करना शुरू कर दिया है, आज ही तुमने जिम जाना शुरू किया है। आज से 10 साल 20 साल पहले इतना कल्चर नहीं था जिम का। आज से 10 साल 20 साल पहले कैलोरी काउंटिंग का कल्चर नहीं था। आज से 10 साल 20 साल पहले लोगों को मतलब ही नहीं पता था कि कार्ब्स क्या होते हैं। आज जब अपने प्लेट पे इंसान देखता है कि सिर्फ रोटी चावल है, तो उसे लगता है थोड़े से बॉइल्ड एग्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा टोफू ले लेता हूँ ताकि प्रोटीन मिल जाए। तो जैसे जैसे इंडिया हेल्थ कॉन्शियस होगा, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में और बढ़ेंगे। एग्जांपल दूं, स्क्रीन पे देखो, वो रोनाल्डो हो, विराट कोहली हो या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, सबके हाथ में एक ही स्ट्रैप, एक ही बैंड क्यों है? ये कोई स्मार्ट वॉच नहीं है, ये एक हेल्थ स्ट्रैप है विद द नेम वूप। तो वूप आज ग्लोबली अपना डोमिनेंस दिखा रहा है बिकॉज ये बैंड करता क्या है? ये ट्रैक करता है कि तुमने कितना सोया, तुमने स्लीप कैसी थी, तुम्हारा स्ट्रेस कैसा था, तुम्हारा हार्ट रेट कैसा था, और बहुत सारी चीजें जो कि एथलीट्स की तो हेल्प करता है, नॉर्मल लोग भी अब ले रहे हैं। और पता है वूप अकेला डोमिनेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो वन एंड ओनली डोमिनेटिंग प्लेयर है इन द एंटायर वर्ल्ड। तुम्हें लग रहा होगा इंडिया में लोग ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन Amazon.in पे ये आउट ऑफ स्टॉक है। बहुत महीनों से लोग यूएस से ले रहे हैं, यानी Amazon.com से ले रहे हैं। मैं खुद भी मंगाने का सोच रहा हूँ। और पता है ये बूम करेगा ही करेगा, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे, तो लोग इन चीजों के बारे में देखेंगे। अब इसके लिए तुम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी भी चीज में काम कर सकते हो। अगर तुम CS वाले बैकग्राउंड में हो या CS में जाना वाले हो, तो तुम सॉफ्टवेयर पे काम करो। अगर तुम्हें हार्डवेयर की टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, तो तुम हार्डवेयर पे काम करो। एंड नेक्स्ट जो मैंने टर्म बोला था, सेक्सुअल वेलनेस। तुम आज जाकर के ज़ेप्टो पर देखो, ब्लिंकिट पर देखो, लोग इंडिया में सेक्स टॉयज ऑर्डर कर रहे हैं मैसिवली, स्पेशली इन दी अर्बन सिटीज। और जो अर्बन सिटीज में होता है वो रेप्लिकेट होता है इन Tier 2 एंड Tier 3। लोग आगे चल के सेक्सुअल वेलनेस पे भी ध्यान देंगे एंड बहुत सारी चीजें सेक्सुअल वेलनेस के अंदर आती है। एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, बोल्ड केयर, जिसका तुमने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जाकर एक बार उसकी सेल्स देखना। तुम्हें स्किल के नाम पे ये बोल सकता हूँ कि ऐसे इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करना सीखो कि जहां पर तुम कुछ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया सेक्सुअल वेलनेस और हेल्थ टेक। इस इंडस्ट्री का साइज 2030 तक $1 ट्रिलियन प्लस हो जाएगा। लोगों को आज AI बेस्ड हेल्थ प्लान चाहिए, लोगों को आज AI बेस्ड मील प्लान चाहिए, लोगों को आज बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो सारी चीजें कर पाएंगे। क्योंकि पता है ऑलरेडी अल्ट्रा ह्यूमन, क्योर फिट और हेल्दीफाई मी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने, जैसे AI स्टार्टअप्स ने शुरू कर दिया है मैसिव लेवल पे हायरिंग। तो बी दी वन फॉर देम सो दैट यू कैन लर्न एंड मेक वन फॉर योरसेल्फ। द लास्ट स्किल इज कम्युनिकेशन। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं लोगों से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, कई सारे आइडियाज मैं लोगों को पिच नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है। तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने जो अपनी पहली बुक पब्लिश करी थी वो भी कब हो पाई? जब मुझे कम्युनिकेशन करने आया, जब मैंने सही से अपना आइडिया कन्वे किया, तब मैं एक अच्छी अमाउंट कमा भी पाया। क्योंकि जब तक तुम अपना आइडिया ही नहीं डिलीवर कर पाओगे, तब तक वो आइडिया लोगों को नहीं मिलेगा और तुम मार्केट में आ ही नहीं पाओगे। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल कम्युनिकेशन इक्वल्स पावर। तुमने देखा होगा, मेरी रिसेंटली एक वीडियो आई थी जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में बात करी थी, नहीं देखा तो देखना। एंड मैं बता दूं ऐसा क्यों बोलता हूं कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी करना हो तुम्हें वही काम आएगा। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन कैन मेक यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बस इसी सेंटेंस के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। तुम बताना इन 7 में से कितनी स्किल्स पे तुमने वर्क करना शुरू कर दिया है या करोगे, और कितनी स्किल्स तुम सीख सकते हो। लव यू ऑल। इस चैनल को सपोर्ट करो, बहुत सारे और वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे कि कैसे तुम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे तुम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो एज अ टीनेजर, कैसे तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो, और भी कई वीडियोस जाके चैनल पे एक्सप्लोर करना। बताना कमेंट में अगली वीडियो किस पे चाहिए, कैसी लगी ये वीडियो। और लास्ट में जाते जाते अगेन यही बोलूंगा, यू कैन बी इन द टॉप 1% एंड यू विल बी इफ यू स्टार्ट टुडे।